नमस्कार, हमारे कहानी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ के पुराने मोहल्ले में रहने वाला रघुवीर एक आम आदमी था। सीधा सादा, मेहनती और दिल से बाप। उसकी जिंदगी का मकसद था उसकी बेटी सानिया की शादी अच्छे घर में करना। सानिया अब 23 साल की हो चुकी थी, पढ़ी लिखी, सुशील और खूबसूरत। लेकिन रघुवीर के लिए उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कभी भी पिता का बोझ नहीं बनी। लेकिन समाज का एक क्रूर सच था, दहेज। सानिया के लिए अच्छा रिश्ता आया था। लड़का सरकारी नौकरी में था, लेकिन लड़की वालों से 10 लाख की मांग थी। रघुवीर ने लड़के के पिता से कहा, हम गरीब जरूर हैं, मगर ईमानदारी से हर पैसा जोड़कर देंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। मगर समय नहीं था और रकम बड़ी थी। बेटी की शादी में अड़चन देख रघुवीर ने वो फैसला किया जो शायद कोई भी बाप आखिरी हद पर जाकर ही करता है, गुर्दा बेचने का। रघुवीर ने घरवालों से कहा, मुझे दुबई में नौकरी मिल गई है, 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। पत्नी माया और बेटी सानिया ने खुश होकर उसे विदा किया, मगर सच्चाई कुछ और थी। वो मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां उसने अपने शरीर का एक हिस्सा केवल बेटी की खुशी के लिए बेच दिया। ऑपरेशन कठिन था, रिकवरी में समय लगा। कई बार वो दर्द से करहाता, मगर उसकी आंखों में एक ही तस्वीर थी, सानिया की शादी के लाल जोड़े में। 1 महीने बाद जब वो 10 लाख रुपए लेकर घर लौटा तो दरवाजा खुला और सामने माया थी, फटी आंखें, कांपता बदन और सूजी हुई आंखों से भरी। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, माया देखो, सब इंतजाम हो गया, हमारी सानिया रानी की शादी अब शानदार होगी। माया वहीं जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रघु, सानिया 1 महीने से बाजार गई थी और फिर लौटकर नहीं आई। हमने पुलिस को बताया, मोहल्ले वालों को बताया, मगर किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस ने अपनी रपट में बस एक लाइन लिखी, संभवतः प्रेम प्रसंग में भागी हुई। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता था, रफीक। उसकी बेटी जेबा और सानिया में गहरी दोस्ती थी। लोगों ने बात फैलानी शुरू कर दी कि जेबा ने ही सानिया को भगाने में मदद की है। रफीक की बीबी पर झूठे इल्जाम लगे, उनकी दुकान तोड़ी गई, जेबा को स्कूल में ताने दिए गए। माया रो रो कर कहती, हमारे गम में किसी और का घर उजड़ गया रघु। अगर मेरी बेटी कहीं चली भी गई हो तो क्या हम सच जाने बिना दूसरों को दोष देंगे? रघुवीर को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो 1 महीने कहीं और लड़ाई लड़ रहा था और यहाँ उसकी बेटी गायब थी। एक दिन माया को किसी ने बताया कि पास के शहर फैजाबाद में एक प्राइवेट हॉस्टल में एक लड़की को देखा गया था जो सानिया जैसी लगती है। रघुवीर और माया बिना देर किए वहां पहुंचे। हॉस्टल की मैट्रन ने थोड़ी नानुकर के बाद बताया कि वहां सना नाम की लड़की पिछले महीने से रह रही है। जब सानिया सामने आई तो माया उसे गले लगाकर रोने लगी और रघुवीर चुपचाप खड़ा रहा। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने खुद कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं डर गई थी। लड़का जिसने मुझसे शादी का वादा किया था वो धोखा दे गया। जब मैं वापस आना चाहती थी मुझे डर था कि आप लोग क्या सोचेंगे। रघुवीर के आंसू अब बहने लगे। तू जिंदा है बेटा, बाकी सब ठीक किया जा सकता है। सानिया के घर लौटने की खबर मोहल्ले में फैल गई। रफीक और जेबा को खुद रघुवीर ने बुलाकर माफी मांगी। मोहल्ले वालों के सामने खड़ा होकर कहा, जिस इंसान ने बेटी के लिए अपना गुर्दा बेचा, अगर वो किसी मासूम पर झूठा इल्जाम लगाता है तो वो इंसान नहीं होता। हमसे गलती हुई, माफ कर दो। जेबा की आंखों में भी आंसू थे, मगर मुस्कान भी। पुलिस को सानिया ने अपना बयान दिया। उस लड़के पर केस दर्ज हुआ जिसने उसे धोखा दिया था। सानिया अब समझ चुकी थी कि समाज से लड़ना ही असली हिम्मत है। उसने ठान लिया कि अब वो शादी से पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाएगी। उसने सिलाई कढ़ाई का छोटा काम शुरू किया और धीरे धीरे माया भी उसके साथ जुड़ गई। रघुवीर अब रोज सुबह उठकर कहता, मेरी बेटी को दहेज नहीं, उसके हुनर से घर मिलेगा। और वो 10 लाख जो कभी दहेज के लिए इकट्ठे किए गए थे अब सानिया के भविष्य में लगाए गए। बेटी कोई बोझ नहीं होती और शादी किसी भी कीमत पर मजबूरी नहीं बननी चाहिए। जिस समाज में दहेज के लिए बाप को अपना गुर्दा बेचना पड़े, वहां बदलाव की सख्त जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।